बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे खड़े मसाले का कीमा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। खड़े मसाले का कीमा बनाने के लिए हमने जो कीमा लिया है उसमें फ़ैट कंटेंट मौजूद है। हमारे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है, एक प्याज हमने गोल्डन ब्राउन फ्राई करके रखी है, एक प्याज जो है उसके हम थिक स्लाइसेस करेंगे, टमाटर, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें हैं और लेमन जूस है। उसके अलावा लेफ़्ट साइड पे आपको सारे खड़े मसाले नज़र आ रहे हैं। इसमें हरी इलायची, काली इलायची, दालचीनी, तेज़पात, काला ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर शामिल है। इसमें से कोई भी मसाला भूना नहीं जाएगा और ना ही इसको पीसा जाएगा। खड़े मसाले का कीमा है तो इसलिए ये सारे मसाले उसके अंदर साबुत ही रहेंगे, यानी कि खड़े ही रहेंगे। इनकी कीमे में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, तो इसलिए हम इनको एज़ इट इज़ ही इस्तेमाल करेंगे। तेल गरम हो जाए तो इसके अंदर हम कीमा शामिल कर देंगे। कीमे को जो है वो हमने एक छन्नी में रखा हुआ था ताकि उसका सारा पानी निकल जाए। कीमे को हमने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक इसका पूरा पानी ड्राई नहीं हो जाए और इसका रंग चेंज ना हो जाए। ओवर फ्राई ना करें वरना कीमा जो है वो सख्त हो जाता है, लेकिन इसका पानी ज़रूर खुश्क कर लें। और इस टाइम पे हमने फ्लेम जो है वो बिल्कुल हाई पे रखा हुआ है। साथ साथ इसको चलाते रहें, मुस्तकिल इसमें चम्मच चलाते रहें ताकि ये इवनली जो है वो फ्राई होता रहे। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं या कोई ऐसी चीज़ है जो आप सीखना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स में जो है वो अपने फ़ीडबैक से आगाह कीजिए। हम ज़रूर वो चीज़ें बनाएंगे जो आप सीखना चाहते हैं। आपका फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत कीमती है, तो इसलिए आपकी जो भी राय हो उसका इजहार ज़रूर कीजिए। ये देखिए कीमे का पानी जो है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है। इस वक्त आप इसकी जितनी अच्छी बुनाई करेंगे आपका कीमा इसी स्टेज पे बिल्कुल गल जाएगा। इसके बाद जो है आपने इसके अंदर सिर्फ मसाले ही शामिल करने हैं और थोड़ी देर दम पे रख के पकाना है। तो जितनी भी थोड़ी मेहनत है वो इसी स्टेज पर है, जब तक कीमे का पानी फुल आँच पे जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। आप देखें कीमे का कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है और इसका पानी भी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो गया है। कोशिश करें कि कीमा बहुत बारीक पिसा हुआ ना हो। अगर हाथ का पिसा हुआ कीमा आप खाना पसंद करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। हमारा मशीन का पिसा हुआ कीमा है, लेकिन बहुत बारीक कीमा नहीं है। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है। देख लीजिए पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और कीमा बिल्कुल ड्राई है। एक एक ग्रेन उसका जो है वो अलग आपको नज़र आ रहा होगा। हमें बिल्कुल इसी तरह से कीमे को फ्राई करना है। जब कीमा इस स्टेज पे पहुंच जाए तो उसके बाद हम इसके अंदर जो है वो दूसरे मसाले शामिल करना शुरू करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर हमने डाल दिया है और इसके साथ ही हमने फ्राइड प्याज भी डाल दिया है। अगर आपके पास फ्राइड प्याज नहीं है तो आप कीमा डालने से पहले प्याज को फ्राई कर लीजिए और फिर उसके बाद उसके अंदर कीमा डाल के उसका पानी खुश्क कीजिए। हमारे पास चूँकि प्याज पहले से फ्राई हुआ था तो हमने पहले कीमे का पानी खुश्क कर लिया है और उसके बाद उसके अंदर प्याज और लहसुन अदरक डाला है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो चली जाए। अब इसके अंदर सारे मसाले एक साथ डाल दीजिए, जैसे कि हम सारे मसाले एक साथ मिक्स करके डाल देते हैं ताकि आपको भी देखने में आसानी रहे और हमें भी डालने में आसानी रहे। हमने सारे मसाले डाल दिए हैं। इसको अच्छी तरह से जो है वो अब आपने मिक्स करना है। आपने ये बात नोट की होगी कि हमने ऑयल में अपने साबुत मसालों को बिल्कुल फ्राई नहीं किया है। हम इसका बघार नहीं बना रहे हैं। अगर आप इसको ऑयल में फ्राई कर लेते हैं तो इनकी खुशबू बिल्कुल चेंज हो जाती है, लेकिन अगर आप इस वक्त इन्हें कीमे में शामिल करते हैं तो जैसे जैसे कीमा पकता है साथ साथ इनकी खुशबू भी जो है वो कीमे में शामिल होती रहती है। ये टमाटर है, इनका हमने छिलका नहीं उतारा है। इनके बड़े बड़े हमने दो दो हिस्से करके डाल दिया है। थोड़ी देर बाद ये स्टीम में ही जो है वो इतना गल जाएंगे कि बहुत आराम से ये देखिए इसका छिलका उतर जाएगा। इसी तरह से तमाम टमाटरों के आप छिलके उतार लीजिए। अगर आप चाहें तो टमाटर को ब्लेंड करके भी कीमे में शामिल कर सकते हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि जब इस तरह से टमाटर शामिल किए जाते हैं तो ये पक भी जल्दी जाते हैं और बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं छोड़ते और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। बाज़ जगह पे अगर आपने कढ़ाई खाई होगी तो आपने नोट किया होगा कि उसके अंदर जो है वो टमाटर इसी तरह से साबुत साबुत होते हैं, उसको वो बिल्कुल भी क्रश नहीं करते हैं। लेकिन हम इन्हें अच्छी तरह से क्रश करके कीमे में ब्लेंड कर लेंगे। कीमे के साथ जब टमाटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो आपने ये प्याज डाल देने। आप देख लीजिए ये बिल्कुल फाइनली चॉप नहीं है, ये मोटे मोटे स्लाइसेस में कटे हुए हैं। इस वक्त आपको प्याज सफ़ेद नज़र आ रहे होंगे। आप इसे पकाइए।
थोड़ी देर इसे ढक के पकाएं जब तक प्याज ट्रांसलूसेंट हो जाए, यानी कि ट्रांसपेरेंट हो जाए, इनकी ये सफ़ेदी चली जाए। मगर फिर भी आप प्याज को देख सकते हो, उतनी देर तक आप इसे पकाइए। इसको जो है वो आपने ओवर कुक नहीं करना है, इतना नहीं पकाना कि ये बिल्कुल कीमे का हिस्सा बन जाए। अब इसके अंदर लेमन जूस, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें डालें, अच्छी तरह से मिक्स करें। ये देख लीजिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये कीमा, इसको तो देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। सहरी के लिए तो ये बहुत बेहतरीन है। और देखें कितनी जल्दी बना है, बहुत जल्दी ये तैयार हो जाता है, खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां आपको गरम गरम तंदूरी रोटी मिलती है तो मंगवाइए और इस कीमे के साथ खाइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल का आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशंस मिल सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।